नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया में अब तक 20,94,000 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,20,000 लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। हालांकि 1,35,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। वहीं हम बात करें देश की, तो देश में अब तक 12,380 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,490 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि 414 लोगों की मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर अब तक 1108 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 67 लोग ठीक होकर के घर पहुँचे हैं, जबकि 56 लोगों की मौत हुई है। आज हम बात करेंगे निमाड़ की। निमाड़ में अब तक कुल 86 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 2 ठीक होकर के घर पहुँचे हैं, 3 की मौत हुई है। हालांकि ये जो दोनों लोग हैं ये खरगोन से हैं और 3 मरने वाले भी खरगोन से ही हैं। खंडवा में 17 नए पॉजिटिव मरीज के साथ कुल मरीजों की संख्या हुई है 32। गुरुवार शाम तक खंडवा में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। बुधवार देर रात जिला प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी कि 17 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ खंडवा में संक्रमितों की संख्या 32 हो गई है। नई रोगियों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग और जांच का दायरा बढ़ा दिया है। विभाग द्वारा गुरुवार शाम 4 बजे तक 23,390 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 287 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 17 नए मरीजों के साथ आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कुल मरीजों की संख्या 32 हो गई है। खंडवा से भेजी गई 171 जांच में से 114 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अब भी 24 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। बुधवार रात जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उनमें से खड़गपुरा के 6, कुमठी, दूधवाड़ा, गुड़ी, खेराला, बोरगांव बुजुर्ग, पाडल्या के 1-1 मरीज हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पास के क्षेत्र में, लालचौकी क्षेत्र में, मुगट थाने के पीछे और पदमकुंड वार्ड व संतोष नगर से 1-1 मरीज पॉजिटिव पाया गया है। खरगोन में गुरुवार को 47 रिपोर्ट आई है और 47 के 47 नेगेटिव आई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय खरगोन द्वारा गुरुवार को हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 47 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं। इसी तरह जिले में अब तक भेजे गए सैंपल में से 196 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके अलावा 285 सैंपल की जांच रिपोर्ट अब भी आना शेष है। जिले में अब तक कुल 517 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 31 पॉजिटिव आए हैं। 3 सैंपल पैथोलॉजी द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं। 3 व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। अब तक जिले में कुल 11 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब तक जिले में 17,552 व्यक्ति अन्य राज्यों व जिलों से आए हैं। जनधन खातों में आई राशि को निकालने के लिए जिले भर की बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पुलिस अमला ज़्यादातर बैंकों में भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटा हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ज़रूरतमंदों के घर पहुंचकर उन्हें रुपया उपलब्ध करा रही है। लॉकडाउन में गरीब व ज़रूरतमंद परिवारों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत राशि बैंक खाते में जमा कराई गई है। ये राशि बैंक कर्मियों के माध्यम से खाता धारकों को घर घर पहुंचाकर पैसा निकाला जा रहा है। गुरुवार को अटूट खास के ग्रामीणों को घर पहुंचकर भुगतान किया जा रहा है। देखिए कियोस्क संचालक अभिनय अविनाश क्या कह रहे हैं। ये आपका परिचय? सर, मैं बैंक ऑफ इंडिया जावर ब्रांच का ब्रांच डीसी हूँ, अभिलाष सातले, जावर निवासी हूँ। यहाँ पे जो पैसा वितरण किया जा रहा तो ये मतलब कौन से खाता धारकों को पैसा दिया जा रहा है? यह पैसा जिन किसानों को 2,000 रुपये की किस्तें मोदी द्वारा दी जा रही है उन लोगों का पैसा, इसके साथ में जो महिलाएं जिनका जनधन खाता है उनको 500 रुपये की राशि, और इसी के साथ विधवा पेंशन या 60 साल के ऊपर की जिन लोगों को पेंशन प्राप्त होती है उनकी 2 महीने की पेंशन सरकार ने डाली है, उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इसके साथ में किसी की जमा राशि है और उसे इस समय ज़रूरत है, उन लोगों को भी गाँव जाके पैसा दिया जा रहा है। ऑनलाइन होने लगी है अब दफ्तरों की बैठक। लॉकडाउन के चलते पिछले 1 माह से बंद पड़े काम अब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धीरे धीरे शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
भारतीय जीवन बीमा निगम भी इस दिशा में आगे बढ़ा है। अब अपने अभिकर्ताओं के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर किस्त जमा करने और व्यापार को चालू करने के टिप्स दिए गए। गुरुवार को LIC प्रबंधक ने अपने अभिकर्ताओं से इसी तरह चर्चा की। वायरल वीडियो में सलमान खान क्या संदेश दे रहे हैं, देखिए। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया। लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आपका? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप भी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार।